बाप रे बाप, देर शाम दिल्ली एनसीआर में यानी कि दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में ये आंधी था, तूफान था, अंधड़ था या क्या था? ये हो क्या रहा था? हवाएं ऐसे साए साए चल रही थीं मानो अभी खिड़की चीरते हुए निकल जाएं। घरों में पानी घुस गया, पेड़ टूट गए। और चलिए, एक बार को तो आप ये समझ लें कि जब आंधी आती है तो पेड़ टूटते ही हैं और घर के अंदर पानी का रिसाव होता ही है और तमाम और चीज़ें, ट्रैफिक जैम लगता ही है, ओले भी पड़ते हैं। लेकिन एक ऐसा माहौल जिसमें प्लेन में जो लोग थे दिल्ली से श्रीनगर, वो जब श्रीनगर से दिल्ली आ रहे थे तो वो प्लेन इस कदर हिला कि मानो सांस अटक गई हो। और फिर जब वो प्लेन लैंड किया तो उसकी नाक टूट गई। मैंने कभी नाक टूटा प्लेन नहीं देखा है। इस तरीके का मौसम, इस तरीके की हवाएं, लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही साए साए हवा। और ये लंबी इमारतों की मैं बात नहीं कर रहा हूं जहां डक्टिंग इफेक्ट हो जाता है। ये सामान्य रूप से इस तरीके से हवा चल रही थी। तो आप सोचिए, जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं गगनचुंबी, उनमें किस तरीके की हवा होगी, उसकी तीव्रता क्या होगी। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको बताएंगे कि रात में दिल्ली एनसीआर ने क्या देखा, क्या झेला। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हुआ क्या है। शाम को करीब 7:30 से 8:30 के बीच में बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हुई, आंधी तूफान चलना शुरू हुआ और ये पता था कि इस तरीके की चीज़ होने वाली है और हल्का सा डिस्टर्बेंस होगा, मौसम ख़राब होगा। लेकिन इस तरीके से होगा कि लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हवा चलेगी और कुछ कुछ जगहों पर और ज़्यादा। इसका अनुमान आम जनता को लगाना ज़रा सा मुश्किल था। मैं चाहूँगा कि 21 मई 2025 की इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है, उनका ये वीडियो आप देखें। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो क्या कहते हैं। अगर हम मल्टी हजार्ड मैप की बात करते हैं आज के दिन की, तो आप देख सकते हैं हमारा जो वेस्ट राजस्थान है वहाँ पे सीवियर हीट वेव, वार्म नाइट और डस्ट स्टॉर्म की वजह से हमारा अगले 3 दिन के दौरान हमने यहाँ पे रेड कलर वार्निंग इशू किया है। तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जो मोस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के जो रीजन्स हैं, वहाँ पे हमारा हीट वेव के साथ साथ वार्म नाइट की आज के दिन हमने वार्निंग इशू की है। अगर हम सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में आते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रेड कलर वार्निंग हमने इशू किया गया है वो कोंकण एंड गोवा एंड कोस्टल कर्नाटका में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का हमने वार्निंग अलर्ट इशू किया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल में हमारा जो लो प्रेशर एरिया जो डेवलप होगा उसकी वजह से यहाँ पे वेरी हैवी टू हैवी और आइसोलेटेड लोकेशन पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की हमने संभावना बताई है। तो आपने इस वीडियो में देखा और ये बात सही थी कि अधिकांश दिन तक तो हीट वेव थी। राजस्थान के कुछ इलाकों में तो रेड, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इस सब इलाके में ऑरेंज अलर्ट। इसका मतलब तापमान ऊपर जाएगा। लेकिन फिर यह भी अनुमान था कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी और हो सकता है कि आंधी और तूफान आए और बारिश हो, लेकिन इस तरीके से होगी ये नहीं मालूम था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तस्वीरों से, और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली जो तस्वीर थी उससे शुरुआत करते हैं। सीधे चलते हैं एयरपोर्ट। ये खबर है जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये इंडिगो का एक विमान है, श्रीनगर से दिल्ली आ रहा था और इस दौरान अंदर किस तरीके के हालात थे वो आप लोगों की चीख से ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या रहा होगा उस समय माहौल प्लेन का जब ये झटके लग रहे थे, जब वो विमान धीरे धीरे दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहा था। और उसके बाद फिर एक तस्वीर आई जिसमें दिखा कि बड़ी कठिनाई के साथ वो विमान उतार तो दिया गया, लेकिन विमान खुद क्षतिग्रस्त हो गया। नाक टूटा विमान आज तक कभी नहीं देखा है मैंने, और वो चीज़ हुई। दाद देनी पड़ेगी उस पायलट को कि इतनी कठिनाई में भी विमान उतार दिया और उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर आलम ये रहा कि कम से कम नहीं तो 10 फ्लाइट इधर उधर रीरूट हो गई, यानी कि जो दिल्ली आ रही थी वो कहीं और चली गई। क्यों? क्योंकि यहाँ तूफान था। और कम से कम नहीं तो शाम होते होते 50 फ्लाइट लेट हो गई। कुछ हो सकता है अब कैंसिल भी होंगी, और इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, यानी कि अगले दिन भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि विमान तो सीमित है। डिले होगा तो वो आगे के दिन भी असर दिखाएगा।
तो विमान की कहानी तो कुछ इस तरीके की थी, ऐसे दृश्य थे कि आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि उस समय विमान में जो लोग झेल रहे होंगे वो क्या होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इंडियन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है 21 मई 2025 की, वो क्या कहती है। ये देखिए, ये विंड स्पीड है और ये 8 बजे रात की, यानी कि 2010 और 2000 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजे से 8:15 बजे तक का टाइम पीरियड है, जिसमें सफदरजंग एयरपोर्ट पर 79 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड चल रही थी, पालम पर 74 किलोमीटर्स पर आवर। और बड़ी दिक्कत होती है प्लेन लैंड करने में जब इस तरीके की स्पीड से हवा चल रही होती है। आप ये समझ लीजिए कि जब साइक्लोन आता है तो ये स्पीड अगर 125 किलोमीटर या 150 किलोमीटर हो जाए, वो साइक्लोन के गशेज होते हैं, साएं 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 ऐसे करके जब हवा चलती है, उसमें तो ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं। और इस तरीके की हवा, यानी कि लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दिल्ली में चल रही थी। प्रगति मैदान में 78 किलोमीटर्स पर आवर, पीतमपुरा में 65, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 63 और फिर केवी नारायणा में 41, जनकपुरी में 43। ये एक अनुमान है, कहीं कहीं जगहों पर इससे भी ज़्यादा होगी। और जैसे जो हाई राइज में लोग रहते हैं उनको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए ऑफ डक्टिंग। डक्टिंग का मतलब ये होता है जैसे कि एसी का डक्ट होता है जिसमें से हवा निकलती है ऑफिसेज में, उसी तरीके से बिल्डिंग्स में भी, ऊंची बिल्डिंग्स में हो जाता है। क्योंकि आपने बिल्डिंग ऊंची बना दी और बीच में जो कॉरिडोर है वो पतला हो गया, तो अब हवा को पिचक करके उसमें से निकलना है, यानी कि हवा की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपको जो हवा 80 होगी वो आपको और ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि वो और तीव्रता से उससे निकलने की कोशिश करेगी। इसी की वजह से आपको याद होगा अभी जेपी अमन सोसाइटी नोएडा में खिड़कियां टूट गईं, क्योंकि वो हाई राइज बिल्डिंग थी। खराब निर्माण की भी वो एक कहानी थी, लेकिन खैर, तो वो चीज़ देखने को अभी भी मिली तस्वीरों के माध्यम से। दिल्ली के सड़कों की बात कर लें, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की सड़कों की बात कर लें, तो यहाँ पर पेड़ गिरने से कई गाड़ियों को डैमेज हुआ, ओले गिरे, उससे ट्रैफिक जैम्स हुए। और एक सटीक अनुमान कुछ समय ले करके पता चलेगा कि इसमें कितना जान माल का नुकसान हुआ है। इसका अभी सटीक जानकारी तुरंत नहीं है, लेकिन हम उस पर एक और वीडियो करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये एक संग्रह है वीडियोस का, जो आप देखें। बहुत जल्दी से हम बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से दिल्ली के लोग क्या झेले एकदम से 1 घंटे में, क्योंकि जो लोग ऑफिस से घर जा रहे थे उनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। देखिए। Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply. तो जैसा कि आपने देखा, ये संघर्ष लोगों का था, ये उन्होंने होते हुए देखा। और ये नहीं मालूम था कि कब, डर लगता है ना कि कब कौन सी पेड़ की डाली टूट करके गिर जाए, कब कौन सी होर्डिंग गिर जाए। इस सब डर में लोग घर पहुंचे। इसके अलावा अब आपको ये बता दें कि कहीं आपको ये लगने लगे कि ये मानसून आ गया, ये मानसून नहीं आया है। ये एक डिस्टर्बेंस है, ये एक लो प्रेशर जोन बना है, जिसकी वजह से या तो एक्सटेंसिव हीट वेव होगी या फिर कुछ जगहों पर इस तरीके से बारिश होगी। लेकिन अगले 2 दिन का अनुमान क्या है वो आपको बता देते हैं। इंडियन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से 22 तारीख और 23 तारीख का एक फोरकास्ट दिया गया है। आप ये वीडियो देखिए। For day 2 and day 3, as you can see that
Rajasthan has been issued for red color warning, and the West Peninsula of India, which will be experiencing with the development of the low pressure area to a depression, the west coast of India will be receiving heavy to very heavy rainfall amount along the west coast of India, which has been marked here in day 2 and day 3, and some parts of extreme northwest of India is receiving the heat wave warning, which has been issued here, and that heat wave warning remains for day 2 and day 3 over those regions. And yellow mark has been given for isolated location of thunderstorm and lightning activity, and northeast of India has been given and adjoining areas of Gangetic West Bengal and Jharkhand for day 2 on 22nd of May. Heavy rainfall occur. Orange alert has been issued for that, and northeast of India yellow alert with the isolated location of heavy rainfall, thunderstorm, lightning activity. तो आप इस वीडियो में साफ रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से बताया गया है कि राजस्थान के बहुत इलाकों में हीट वेव यानी कि 47 डिग्रीज 48 डिग्रीज तक तापमान जा सकता है। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाके में अभी आज रात तो राहत की है, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा सा एक प्रेशर जोन बन करके थोड़ी बहुत बारिश हो, लेकिन अनुमान गर्मी का ही है। अब आपको ये बता देते हैं कि मॉनसून कब आएगी, राहत कब मिलेगी। तो ये एक चित्र है आपके सामने जिसमें इंडियन मेट डिपार्टमेंट बताता है कि दिल्ली और एनसीआर के आसपास 25 जून के आसपास 25 से 30 जून के बीच में मॉनसून आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। पहले आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वो एक प्रेशर जोन है जो हवा में और क्लाइमेट में क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं। ये मॉनसून नहीं। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि कुछ एक संदेश दिल्ली पुलिस की तरफ से भी दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस का ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं, माना मौसम सुहाना हो चला है, पर ऐसे में ज़िंदगी से इश्क जारी रखना है तो दोपहिए पर हेलमेट से इश्क भी निभाएं, और हाँ, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। ये दिल्ली वालों को वक्त वक्त पर याद दिलाने का प्रयास दिल्ली पुलिस करती है कि आप ये बोल करके सड़क पे ना उतर जाएं गिलास हाथ में लिए कि आज मौसम सीटियां मार रहा है, चलो सड़क पर गेड़ियां लगाएं। गेड़ी मतलब राउंड, दिल्ली की पंजाबी का शब्द है। तो दिल्ली पुलिस भी सतर्क है कि इस तरीके की बेवकूफ़ियां ना करने लगें लोग। खैर, अपना ध्यान रखें क्योंकि मौसम ख़राब भी होगा, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ेगी, इसका अनुमान अभी बना हुआ है क्योंकि मॉनसून अभी दूर है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।